आज की नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। आज की रिएक्शन वीडियो बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, जिसमें पाकिस्तान की नेवी ने पाक नेवी ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गहरे समंदर में। बहर अरब में एक माल बरदार जो इंडियन जहाज़ था वो ओमान से हिंदुस्तान जा रहा था, और रास्ते में गहरे समंदर में समुंदर के बीचों बीच उसका इंजन बंद हो गया। और यूँ वो कितना खौफनाक मंज़र होता है कि चारों तरफ आपके पानी हो और बेयारो मददगार आप हों और हेल्पलेस हों। और फिर जब ये बम्बई से एक इमरजेंसी कॉल होती है, एक मैसेज आता है पाकिस्तान ये मैरीटाइम के हवाले से, तो फिर जो उसके जो कारगर तौर पर इस मैसेज को ना तो इग्नोर किया बल्कि इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया गया, और पाकिस्तान मैरीटाइम के हवाले से कश्मीर PNS कश्मीर को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गहरे समंदर तक भेजा। और ये बड़ा एक मुश्किल काम होता है कि वहाँ पर जो लोग हेल्प मांगते हैं, जो मदद के लिए कहते हैं, फिर उन तक पहुँचा जाए, उन्हें लोकेट किया जाए। तो ये गहरे समंदर में लोकेट किया गया और उनको ना सिर्फ खुराक, अद्वियात, पानी और तकनीकी जो सहूलत है वो फ़राहम की गई, बल्कि उनके जिनमें से 6 इंडियन रिहायशी थे, शहरी थे, और एक इंडोनेशियन शहरी, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया। और फिर उनके जहाज़ को, और ये सब कुछ जो तकनीकी उनको सहूलत दी गई, एक बहुत बड़ा एक वाक़या है। और ये इसका एक सुनहरी हरूफ में लिखा गया है कि ये तारीख़ में ऐसा हुआ है। और चाहे एक्सपर्ट्स, इंडियन एक्सपर्ट जो मर्ज़ी कुछ कहते रहें कि एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तौर पे हुआ है, कि ये जिनेवा कन्वेंशन के हवाले से हुआ है, या ये एक मैरीटाइम एक होता है कि तमाम सिविलियन जहाज़ जो होते हैं माल बर्दारी के लिए, जो जहाज़ बहरी जहाज़ इस्तेमाल होते हैं, ट्रेड के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनकी इसी तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये तो या तो ये फिर देखें टाइटैनिक जब डूबा था तो उसके करीब भी तो जहाज़ थे जबकि वो मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन ऐसा ना हुआ और वो सारे वहाँ पर वो हेल्पलेस रह हो गया, और इतना बड़ा बहरी जहाज़ जो है समंदर की नज़र हो गया। लेकिन पाकिस्तान की जो पाकिस्तान नेवी है, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और इस एमरजेंसी SMS के ऊपर ध्यान देते हुए चंद ही घंटों में उस मुतासरा जहाज़ के पास पहुंचकर उसके अमले को ना सिर्फ रेस्क्यू किया, क्रू मेंबर्स को, और उन्हें इमदाद भी दी गई। और ये सारा कुछ वाक़या हुआ है। उससे पहले भी पाकिस्तान ने 1 माह कबल MV गोल्ड ऑटम एक जहाज़ था माल बरदार, वो भी, उसमें भी क्रू मेंबर के 18 थे, जिसमें चाइनीज़ भी थे, म्यांमार के भी थे, बांग्लादेशी भी थे, नेपाल के भी थे, और दीगर ममालिक के जो शहरी थे जिनको पाकिस्तान नेवी ने रेस्क्यू किया था। और वो भी बड़ा जान जोखों में डालने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन था। आखिर पाकिस्तान नेवी ने वो कारनामा जो है, वो कारनामा सरअंजाम दिया बखूबी अपनी प्रोफेशनल और पेशा वराना सलाहियतों के, जिस हवाले से वो जाने जाते हैं। और ये कोई एहसान नहीं है, इंसानियत की हमदर्दी के नाते पर पाकिस्तान हमेशा पीस का अलंबरदार रहा है। और ये जब बात हो इंसानी जान की तो उसकी कीमत, उसकी वैल्यू अगर पूछनी है तो पाकिस्तान नेवी जो है वो हमेशा सफ़े अव्वल पर खड़ी हुई नज़र आती है। नाज़रीन, आपको वीडियो में दिखाते हैं। ऐसे में मुंबई से उठी मदद के गुहार को पाकिस्तान ने नजरअंदाज नहीं किया। सरहदें चाहे जो भी हो, समंदर में संकट के समय मानवता की आवाज बुलंद हुई है। तो वहाँ पर अभी पता लगा कि पाकिस्तान की नेवी ने, जो कि उसको एकदम से उनको डिस्ट्रेस कॉल आया, तो तुरंत उन्होंने मदद की और वहाँ पे कुछ लोगों को फूड वगैरह जो दूसरी चीजें को जरूरत थी वो पहुंचाई है। वहाँ पर भारत की तरफ से मदद मांगी गई, जिसके बाद पाकिस्तान नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पाकिस्तान ने अपने जहाज PMSS कश्मीर को समुद्र के बीच भेजा। कम से कम एक बात अच्छी है कि जो एक ह्यूमैनिटेरियन जो ड्यूटीज होती है उसको जो शिप्स जो है उसको सभी जगह दुनिया में अलाउ करते हैं, तो पाकिस्तान ने भी उसको फॉलो किया है। दैट्स गुड साइन कि भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते कितने तनावपूर्ण हैं। लेकिन जब बात इंसान की जान की आई तो पाकिस्तान की नौसेना ने अपनी फितरत से अलग मानवीय चेहरा दिखाया। पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने समुद्र में फंसे विदेशी जहाज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तो पाकिस्तान के
भारत और पाकिस्तान नाम लेते ही जहन में सरहदों की तलखी और तनाव की तस्वीर उभरती है। पाकिस्तान के दिए गए जख्म ताजा हो जाते हैं, लेकिन अरब सागर की लहरों ने आज एक ऐसी कहानी लिखी है जिसने नफरत की इन दीवारों को पौना साबित कर दिया। एक भारतीय जहाज MV गौतम ओमान से भारत आ रहा था, तभी बीच समंदर में उसकी धड़कनें रुक गई, इंजन फेल हो गया और 6 भारतीय समेत 7 लोग मौत के मुहाने पर खड़े थे। ऐसे में मुंबई से उठी मदद के गुहार को पाकिस्तान ने नजरअंदाज नहीं किया। सरहदें चाहे जो भी हो, समंदर में संकट के समय मानवता की आवाज बुलंद हुई है। ऑफशोर टग और सप्लाई वेसल ओमान से भारत की ओर बढ़ते हुए अचानक समंदर के बीचों बीच तकनीकी खराबी ने इस जहाज को बेबस कर दिया। जहाज पर सवार थे 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई नाविक। मौत का डर सामने था और मदद की उम्मीद बेहद कम। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने तुरंत मोर्चा संभाला। मुंबई से एक SOS कॉल सीधे पाकिस्तान के अधिकारियों तक पहुंची। दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते कितने तनावपूर्ण हैं, लेकिन जब बात इंसान की जान की आई तो पाकिस्तान की नौसेना ने अपनी फितरत से अलग मानवीय चेहरा दिखाया। खबर मिलते ही पाकिस्तान नौसेना और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हरकत में आ गई। पाकिस्तानी जहाज PNS कश्मीर को फौरन राहत के लिए तैनात किया गया। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पाकिस्तानी नौसेना ने न सिर्फ भारतीय जहाज तक पहुंच बनाई, बल्कि चालक दल को भोजन, पानी और जरूरी दवाएं मुहैया कराई। भारतीय नाविकों ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना कितना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ घंटों के भीतर ही मदद उनके पास थी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चालक दल अब पूरी तरह सुरक्षित है और जहाज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम जारी है। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान नौसेना ने अरब सागर में एक अन्य कॉमर्शियल जहाज से 18 चालक दल सदस्यों, यानी जिसमें विदेशी नागरिक भी थे, उनको बचाया था। इन दोनों घटनाओं से पाकिस्तानी नौसेना की समुद्री क्षेत्र में मानवीय भूमिका की सराहना हो रही है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीय चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच इस आपातकालीन सहयोग को सकारात्मक कदम माना जा रहा है, खासकर तब जब भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव की खबरें आम रहती हैं। ऐसे में समुद्र में फंसे भारतीय नाविकों की मदद करना एक मानवीय संदेश बन गया है। MV गौतम पर सवार चालक दल के सदस्यों ने सहायता मिलने पर राहत महसूस की। एक भारतीय नाविक ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तानी नेवी उनके पास पहुंची और उनकी मदद की। उन्होंने खाना दिया, पानी दिया और जरूरी दवाएं भी दी। यानी कि राजनीति और सैन्य तनाव अपनी जगह है, लेकिन समंदर के सीने पर आज मानवता ने जीत दर्ज कर ली है। इस घटना ने साबित कर दिया कि अगर नियत साफ हो तो सरहदों की दीवारें इंसानियत को रोक नहीं सकती। बेशक ये घटना कूटनीतिक मंचों पर भले ही कोई बड़ा बदलाव न लाए, लेकिन ये एक उम्मीद जरूर जगाती है कि मुश्किल घड़ी में इंसानियत अभी भी जिंदा है। फिलहाल भारतीय जहाज के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और हम यही कामना करते हैं कि वो जल्द अपने वतन वापस लौट आए। फिलहाल पाकिस्तान ने कैसे भारतीयों को बचाया, ये वीडियो आपको समंदर के बीचों बीच जहां चारों तरफ सिर्फ पानी होता है और कोई सरहद नजर नहीं आती, वहीं एक ऐसी कहानी लिखी गई जो जमीन पर शायद मुमकिन ही नहीं लगती। तो हुआ ये कि अरब सागर की लहरों के बीच एक भारतीय जहाज मदद के लिए जूझ रहा था और मदद का हाथ बढ़ा उस देश से जिसके साथ रिश्ते अक्सर टकराव की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। तो आखिर क्या हुआ उस दिन समुद्र में, कैसे फंसा MV गौतम और कैसे पहुंची पाकिस्तानी नेवी मदद के लिए, आइए पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक MV गौतम ओमान से भारत आ रहा था। इसी दौरान जहाज में तकनीकी खराबी आ गई, जहाज अरब सागर में फंस गया और आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। जहाज पर टोटल 7 लोग सवार थे, इनमें 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई नागरिक शामिल था। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में मौजूद मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इस मामले में पाकिस्तान से संपर्क किया। भारत की तरफ से मदद मांगी गई, जिसके बाद पाकिस्तान नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पाकिस्तान ने अपने जहाज
PMSS कश्मीर को समुद्र के बीच भेजा। PMSS कश्मीर ने MV गौतम तक पहुंचकर वहां मौजूद क्रू मेंबर्स को जरूरी मदद की। पाकिस्तान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि जहाज पर फंसे लोगों को खाना, दवाई और जरूरी तकनीकी मदद की गई ताकि जहाज संभल सके और सभी लोग सुरक्षित रह सके। इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि PMSA ने भी पाकिस्तान नेवी की मदद की। सोशल मीडिया पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया है। गल्फ टाइम्स ने इसे अपने X अकाउंट पर शेयर किया और लिखा कि पाकिस्तानी नेवी ने अरब सागर में फंसे एक भारतीय जहाज के क्रू को मानवीय आधार पर बचाया। मुंबई के MRCC से मिले SOS यानी कि इमरजेंसी मैसेज के बाद पाकिस्तान नेवी ने तुरंत अपनी फ्रिगेट कश्मीर को मदद के लिए भेजा। गल्फ टाइम्स ने आगे लिखा कि MV गौतम नाम का ये जहाज ओमान से भारत आ रहा था, लेकिन रास्ते में तकनीकी खराबी आने की वजह से समुद्र में फंस गया। वीडियो में पाकिस्तानी नेवी की बोट MV गौतम के पास पहुंचती दिख रही है और क्रू मेंबर्स की मदद करती नजर आ रही है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने समुद्र में फंसे विदेशी जहाज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हो। पिछले महीने भी पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसकी नेवी ने अरब सागर में फंसे एक व्यापारी जहाज के 18 लोगों को बचाया था। पाकिस्तानी सेना के बयान के मुताबिक उस जहाज का नाम MV गोल्ड ऑटम था। ये जहाज पाकिस्तान के तट से करीब 200 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 370 किलोमीटर दूर उत्तरी अरब सागर में मौजूद था। जहाज से मदद की गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान नेवी ने ऑपरेशन चलाकर सभी 18 लोगों को सुरक्षित निकाला। रिपोर्ट के मुताबिक उस जहाज पर चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के नागरिक मौजूद थे। पाकिस्तान ने इसे मानवीय अभियान बताया था। अब MV गौतम वाले मामले को भी उसी तरह देखा जा रहा है। खास बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अक्सर तनाव भरे रहते हैं, लेकिन समुद्र में मुश्किल वक्त में दोनों देशों के बीच इस तरह का संपर्क देखने को मिला।